नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। एक बार एक महात्मा जी के दरबार में एक राहगीर आया और उसने पूछा कि हे महात्मन, सद्गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है कि दो राज्य बहुत पास पास में थे। एक राज्य बहुत बड़ा और दूसरा राज्य छोटा था। बड़े राज्य के पास अच्छी खासी सेना थी और छोटे राज्य के पास ठीक ठाक सेना थी। फिर बड़े राज्य के राजा विजय प्रताप जी के मन में पाप आया कि क्यों ना इस छोटे राज्य को भी अपने बड़े राज्य में शामिल कर लिया जाए, और फिर उसने छोटे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। इधर छोटे राज्य के राजा धर्मराज अपने गुरुवर के पास गए और उधर विजय प्रताप जी को उनके गुरु ने समझाया कि बेटा, युद्ध से पहले एक बार अपना दूत वहां भेजकर धर्मराज जी को समझा दो कि यदि वह आत्मसमर्पण कर देते हैं तो एक बहुत बड़ी जनहानि रुक जाएगी और बिना युद्ध किए ही आपका काम हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना कि वहां उसे भेजना जो आपके लिए सबसे अहम हो और वहां की पल पल की जानकारी आपको दे सके। राजा ने सोचा कि मेरे लिए सबसे अहम तो मैं ही हूँ, और विजय प्रताप स्वयं भेष बदलकर वहां चले गए। राजा धर्मराज और राजा विजय प्रताप एक ऊंची पहाड़ी पर माँ काली के मंदिर में मिले। राजा विजय प्रताप ने अपना प्रस्ताव रखा तो राजा धर्मराज ने कहा, हे देव, पहले आप मेरी एक बात सुनिए, फिर आप कहोगे तो मैं आपका प्रस्ताव मान लूंगा। और राजा धर्मराज जी ने एक ताली बजाई। एक सैनिक आया। धर्मराज जी ने कहा, जाओ उस पहाड़ी से नीचे कूद जाओ। सैनिक भागकर गया और पहाड़ी से नीचे जा कूदा। फिर धर्मराज ने ताली बजाई और एक और सैनिक आया। राजा ने वही कहा और सैनिक पहाड़ी से जा कूदा। हे वत्स, इस तरह धर्मराज जी ने 3 बार ताली बजाई। सैनिक आए और इस तरह सैनिक बिना कुछ कहे पहाड़ी से नीचे जा कूदे। विजय प्रताप ने कहा, अरे ये कैसा पागलपन है। तो धर्मराज जी ने कहा, हे मित्र, जब तक ऐसे स्वामी भक्त योद्धा हमारे पास है तब तक हम कभी हार स्वीकार नहीं कर सकते। और राजा विजय प्रताप तत्काल उठे और अपने राज्य पहुँचे, और उन्होंने भी वैसा ही किया, लेकिन कोई भी पहाड़ी से नहीं कूदा। सब तर्क कुतर्क करने लगे। फिर राजा तत्काल धर्मराज जी के पास पहुँचे और उन्होंने धर्मराज जी के सामने अपना मस्तक झुका दिया। राहगीर ने कहा, ऐसे स्वामी भक्त सैनिक बड़े ही आदरणीय और दुर्लभ है देव। महात्मा ने कहा, हाँ वत्स, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब सद्गुरु कुछ कहे तो बिना कुछ बोले उसकी पालना कर लेना, बड़े लाभ में रहोगे। महात्मा जी ने आगे कहा कि ये 3 सैनिक और कोई नहीं बल्कि तन, मन और धन है। इसलिए जब भी सद्गुरु कुछ कहे तो रणभूमि में तन, मन और धन से कूद पड़ना। हे वत्स, ये कभी मत भूलना कि सद्गुरु के समान कोई हितैषी नहीं है, एवं सद्गुरु और सच्चे संत से कभी तर्क वितर्क मत करना, क्योंकि जो तर्क वितर्क में उलझते हैं वे फिर उलझते ही चले जाते हैं, और जो तर्क वितर्क नहीं करते वे सुलझ जाते हैं। उलझन के लिए अपनी बुद्धि लगाओ और सुलझन के लिए सद्गुरु की बुद्धि से चलो। अर्थात जो भी सद्गुरु कहे उसे तत्काल मान लो, और सद्गुरु वही है जो तुम्हारा तार हरि से जोड़कर हरि को आगे करके स्वयं पीछे हट जाए। ऐसे सद्गुरु का आदेश परम धर्म है। तो दोस्तों, सद्गुरु से जुड़ी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस प्रकार की अन्य अनसुनी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।